दोस्तों आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। ये डायनासोर काफी बड़े होते थे तो कुछ छोटे होते थे, कुछ मांसाहारी होते थे तो कुछ शाकाहारी होते थे। ये डायनासोर कुछ उड़ने वाले होते तो कुछ जमीन पर रेंगने वाले। इन दैत्याकार डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। यह उस वक्त के सबसे सफल जीव में जाने जाते थे, लेकिन एक घटना ने इन डायनासोर का नामो निशान इस धरती से मिटा दिया। हुआ यूं कि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड सुदूर अंतरिक्ष से आया और पृथ्वी से टकराया था। यह टकराव मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन पर हुआ था, जो कि बेहद शक्तिशाली विस्फोटक था। कहा जाता है कि इस विस्फोट की वजह से वहां पर 20 किलोमीटर गड्ढा और 80 किलोमीटर चौड़ा खाई बन गया। इस विस्फोटक की ताकत करीब 20 हाइड्रोजन बम के बराबर थी। इसी से हम पता लगा सकते हैं यह उल्कापिंड कितना बड़ा और भारी भरकम होगा। कहा जाता है कि यह उल्कापिंड का व्यास 40 किलोमीटर था, जो कि मंगल ग्रह के बेल्ट से निकलकर चंद्रमा को छूते हुए धरती पर आ गिरा था। जैसे ही यह एस्टेरॉयड धरती से टकराया, करीब 1500 किलोमीटर के दायरे में जितने भी डायनासोर विचरण कर रहे थे सभी राख के ढेर में बदल गए और धरती उथल पुथल होने लगी। जगह जगह सुनामी की लहरें उठने लगी। चूंकि यह धमाका अटलांटिक महासागर के पास हुई थी, नदियों में उफान आने लगी, सागर की पानी जमीन पर पटकने लगी। इस एस्टेरॉयड का टकराव इतना घातक था कि जैसे ही पृथ्वी से टकराया, सारे मेटल्स और एस्टेरॉयड के टुकड़े आसमान में ऊपर उछल कर चले गए और करीब 20 मिनट 13 सेकंड के बाद यह आग के गोले के रूप में बरसने लगे। नीचे के तो डायनासोर सभी जल गए, लेकिन ऊपर जो उड़ने वाले डायनासोर थे वो भी इस उल्कापिंड से बच नहीं पाए और जलकर राख के ढेर में ऊपर ही मर गए। इस तरह से डायनासोर का काल खत्म हुआ। वो पेड़ पौधों की जल जाने के कारण खाना उन्हें नहीं मिल सका, जिसके कारण वे भूखे मर गए। इस तरह से कहे तो डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर का काल एक नई प्रजाति के लिए नया अवसर लेकर आया था और यह प्रजाति थी मेमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। इंसानों के जन्म के विकास की कहानी इन मेमल्स के साथ ही शुरू होती है। दोस्तों कहते हैं कि डायनासोर के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर स्तनधारी जीवों को बढ़ने का मौका मिला था, जो कि छोटे स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। डायनासोर के समय भी छोटे छोटे स्तनधारी जीव थे, लेकिन वे डर के कारण छिप कर रहते थे। जब डायनासोर इस धरती से खत्म हो गए तो उन्हें खुले वातावरण में फैलने और विकसित होने का अवसर मिला और कई लाखों एवं करोड़ों सालों के विकास के बाद बंदरों और मानव जैसे जीवों का विकास होने लगा। लाखों वर्षों में कुछ स्तनधारी पेड़ों पर रहने वाले बंदरों में परिवर्तित हो गए और कुछ बंदरों को एक विशेष जाति जो मानव पूर्वज यानी कि ग्रेट एप्स कहते थे, और कुछ स्तनधारी जो बंदरों की तरह दिखने लगे थे, वह धीरे धीरे उनमें एडाप्टेशन हुआ और मानव के पूर्वज बनते रहे, जिसे हम ग्रेट एप्स कहते हैं। इन्हें उस वक्त होमोनाइड के नाम से जाना जाता था। आने वाले कई करोड़ों सालों में इनमें काफी बदलाव हुआ। मानव अचानक नहीं बना, बल्कि इनका विकास धीरे धीरे हुआ था। जैसे कि सबसे पहले ऑस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीका के मैदानी भागों में आए थे। वैज्ञानिक के अनुसार ये ग्रेट एप्स धीरे धीरे बदलते गए और आदि मानव का रूप ले लिया, जिसे हम इंसानों के पूर्वज भी कहते हैं। इन आदि मानवों में काफी बदलाव हुआ। ये जंगलों में रहा करते थे और फल फ्रूट कंदमूल खाते थे। कभी कभी अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनका मांस भी खा लेते थे। ये ज्यादातर नग्न ही घूमा करते, क्योंकि इन्हें कपड़े के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। लेकिन कभी कभी ये भोजन की तलाश करते वक्त जानवरों का शिकार भी हो जाते थे, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर भी काफी घूमते रहते थे। इसीलिए जब कभी भी शिकार के लिए निकलते या भोजन की तलाश में जाते तो ग्रुप में जाया करते थे, ताकि एक दूसरे की रक्षा हो सके। जैसे जैसे इनमें मानसिक विकास बढ़ता गया, वे अपने आप को अपग्रेड करने लगे। जब उन्होंने पलायन किया तो होमो हैबिलियस जाति की एक अलग प्रजाति आई थी। उसके बाद होमो इरेक्टस आया, जिन्होंने आग का उपयोग करना सीखा था। इसके बाद निएंडरथल का आगमन हुआ। फिर होमो सेपियंस, जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं, ये करीब 2 लाख साल पहले इस धरती पर आए थे। इस तरह से हम इंसानों के पूर्वजों का आगमन इस धरती पर बार बार होता रहा।
निष्कर्ष यह निकलता है कि डायनासोर का अंत एक भयानक प्राकृतिक आपदा यानी कि उल्कापिंड, ज्वालामुखी प्लस जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। इनकी समाप्ति के बाद पृथ्वी पर नए जीवों को पनपने का अवसर मिला और लंबे समय के विकास एवोल्यूशन के बाद मानव का जन्म हुआ। तो दोस्तों, हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे